ॐ अज्ञानतिमृन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक संख्या 29। श्री रुद्रवाचः महादेव जी बोले, स्वधर्मनिष्ठा सत्वजन्मी पुमान् विरीयचातमेति तत्परं हि माम् अव्याकृतं भगवतो अर्थवैष्णवम् पदं यथाहं विबुधा कलायये। अपने वर्ण आश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्मों के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनंत भक्त है वह मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है जिसे रुद्र रूप में स्थित है। ततः अन्य अधिकारी देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। तो ये शिव जी का श्लोक है। शिव जी कह रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो पाती है। तो शिव जी यहाँ पे बताते हैं, सत्व जन्म भी कोई अगर 100 जन्मों तक वर्ण और आश्रम का धर्म पालन करता है। वर्ण और आश्रम, वर्ण मतलब होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ये आश्रम, इसको कहा गया वर्ण एवं आश्रम। कोई 100 जन्म तक वर्ण एवं आश्रम का जो पालन करता है ठीक तो उसको क्या होता है, ब्रह्मा जी की प्राप्ति, ब्रह्मा जी की जो पद होता है वो प्राप्त होता है। और फिर उसके बाद कोई अगर ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में वो क्या होता है, शिव जी के ब्रह्मा जी के साथ होने के बाद, ब्रह्मा जी के पद प्राप्त करने के बाद में जब ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो जाता है तो फिर शिव जी कहते हैं कि उसके बाद में और उसके अगर पुण्य हो जाते हैं वो मुझे प्राप्त होता है, शिव जी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है क्या होता है, वर्ण और आश्रम का पालन करना। कितने जन्म तक करना पड़ेगा वर्ण और आश्रम का पालन? 100 जन्म। 100 जन्म कलयुग के लिए तो बहुत कठिन होते हैं। वर्ण और आश्रम में पालन करना होता है। ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शास्त्रों में कहा गया है ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए? पठन और पाठन करना चाहिए। पठन और पाठन क्या होता था? पहले के जो ब्राह्मण होते थे, जैसे विश्वामित्र जी हो गए, सांदीपानी मुनि हो गए, तो पहले के समय में गुरुकुल होते थे। तो जो ब्राह्मण होते थे, वैष्णव जन होते थे, वो क्या करते थे? गुरुकुल होते थे उनके यहाँ, तो वो क्या करते थे? पठन और पाठन अपने गुरुकुल के जो शिष्य हैं, शिष्य होते थे, शिष्य गुरुकुल के बच्चे, उनको क्या करते थे? धर्म की शिक्षा देते थे। संसार में किस प्रकार से जीना चाहिए उसकी पहले गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी। आजकल के समय में सब कुछ गुरुकुल नष्ट हो गए हैं, इसलिए आज सभी लोग भटक गए हैं, अपने रास्ते से भटक गए। उन लोगों को पता ही नहीं कौन से रास्ते में जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करना है, कुछ नहीं पता है। इसलिए सभी लोग जो संसार है, इसलिए दुख में संसार होता जा रहा है। तो इसलिए पहले के जो ब्राह्मण होते थे उनको क्या होते थे? पठन और पाठन शिक्षा देते थे। तो प्रहलाद महाराज ने भी गुरुकुल में पढ़ाई की थी। कौन से गुरुकुल में? प्रहलाद महाराज के जो गुरुकुल था वो तो असर उनके टीचर थे। लेकिन प्रहलाद महाराज को भगवान की कृपा से नारद जी मिले। नारद जी ने उपदेश दिया। जब प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में थे तभी से उनको उपदेश प्राप्त हो गया माँ के गर्भ से। तो उसी प्रहलाद महाराज क्या हुए? भगवान के भक्त हो गए। तो भगवान कृष्ण ने भी गुरुकुल में पढ़ाई की थी, सांदीपानी मुनि के आश्रम में। सांदीपानी मुनि का आश्रम उज्जैन में है, वहाँ पर पढ़ाई की थी। भगवान राम भी गए थे विश्वामित्र के साथ गुरुकुल में पढ़ाई करने। तो इस प्रकार से पहले गुरुकुल चलते थे। जो ब्राह्मण होते थे गुरुकुल चलाते थे। और क्षत्रिय क्या होते थे? क्षत्रिय क्षत्रिय क्या करते थे? राज करते थे। क्षत्रिय संसार की देखरेख करते थे। इसलिए पहले के जो क्षत्रिय होते थे, राज ऋषि, राजा होते हुए भी ऋषि होते थे। कैसे होते थे? वो धर्म का पालन करते थे, क्योंकि पहले वो गुरुकुल में सब कुछ सीख के आए थे। फिर उसी के हिसाब से ब्राह्मणों का परामर्श लेके, ब्राह्मणों का सहयोग प्राप्त करके, उनके आदेश उपदेश को प्राप्त करके तब वो क्या करते थे? राज को चलाते थे। और क्या करते थे? अपना भगवान का भजन करते थे। तब क्षत्रिय क्या करते थे? संसार में जितने भी अधर्मी होते थे उनका क्या करते थे? नाश कर देते थे। तो जैसे परशुराम जी थे, भगवान के 27 अवतार परशुराम जी थे। उन्होंने क्षत्रिय, जो अधर्मी क्षत्रिय थे, उनको क्या किया था? 21 बार पृथ्वी से नष्ट कर दिया था। 21 बार उनको मार दिया था। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय थे, नाम के थे, लेकिन क्या करते थे? अधर्म करते थे। क्षत्रिय थे, अधर्म करते थे। तो यहाँ पे एक कथा आती है कि परशुराम जी, जब परशुराम भी क्षत्रिय थे, लेकिन वो तो भगवान के 27 अवतार थे। तब परशुराम के आश्रम में उनके पिताजी का नाम था जमदग्नि, और उनकी माँ का नाम था कयादु। उनकी माँ का नाम था रेणुका, परशुराम जी की माँ का। तो परशुराम जी के जो पिताजी थे यमदग्नि, उनके यहाँ एक थी कामधेनु गाय थी। तो कामधेनु गाय थी, तो कामधेनु कैसी गाय होती है? जैसे कल्प वृक्ष होता है, उसी प्रकार से कामधेनु गाय होती है, कल्प वृक्ष के समान। तो आप जब उस गाय के सामने जाएंगे या कल्प वृक्ष के सामने जाएंगे, जो आपकी इच्छा है, मांगने की ज़रूरत नहीं होती, केवल इच्छा, मन में इच्छा करेंगे, तुरंत प्रस्तुत हो जाता था। वो वस्तुएं आपके सामने प्रकट हो जाती थी। कोई भी वस्तु आपको इच्छा करना है, तुरंत
प्रकट हो जाती थी। तो एक समय राजा सहस्त्रबाहु, जिनके हजारों भुजाएं थी, वो एक समय युद्ध करते करते भ्रमण करते हुए यमनगर यजदम परशुराम जी के पिताजी के आश्रम पे आए। यजनगर तो जब उनके आश्रम में आए, परशुराम जी के आश्रम में आए, तो वो क्या किए, परशुराम जी वहाँ पे नहीं थे, उनके पिताजी थे। तो उनके पिताजी थे यमनग्नि। तो राजा जब देखा कि राजा जी आए हुए, उनकी बहुत सारी सेनाएं हैं, तो कैसी व्यवस्था होगा। तो परशुराम जी के पिताजी ने कामधेनु के गाय के पास गए और गाय के सामने केवल इच्छा की कि इतने हजार राजा हैं, इतने हजार सेना है, राजा हैं, सबके लिए भोजन की व्यवस्था और सब कर दी। तो राज जंगल में परशुराम जी के पिताजी रहते थे, यमदग्नि, जब वहाँ पर रहते थे तब सब व्यवस्था कर दी। तो जो सहस्त्रबाहु राजा थे, उनको लोभ हो गया कि ये गाय तो राज में होना चाहिए, राज दरबार में गाय होनी चाहिए, जहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे प्रजा आती है, राजा आते हैं, तो उनका क्या करते हैं, इस गाय से देखभाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब सहस्त्रबाहु राजा को लोभ आ गया, राजा ने क्या किया, परशुराम जी के पिताजी से बोला कि ये गाय दे दो। तो परशुराम जी के पिताजी ने बोला नहीं, ये गाय तो हमारे लिए है। लेकिन तब भी परशुराम जी के पिताजी की बात नहीं मानी। राजा क्या किए, लेके चले गए गाय। जब गाय लेके चले गए तो राजा क्या हुआ, परशुराम जी के पिताजी बहुत दुखी हो गए और परशुराम जी को पुकारा। तब परशुराम जी क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे कहीं पे। जब तपस्या कर रहे थे हिमालय में, तब परशुराम जी अपने पिता की आवाज़ सुन के तुरंत प्रकट हुए, वहाँ पे आ गए और बोला पिताजी क्या हुआ। तब पिताजी ने सब कुछ वृतांत सुना दिया कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया है। राजा गाय को लेके चले गए। तो इस प्रकार से क्षत्रिय जो होते थे अधर्म क्या करते थे, अधर्म करते थे, इसलिए क्षत्रियों को भी संसार में रक्षा करना, ब्राह्मणों को पाठ पठन करना चाहिए, क्षत्रियों को संसार की रक्षा करना चाहिए था। और वैश्यों को क्या करना होता था, वैश्यों को अन्न उत्पन्न करना होता था, खेती बाड़ी, गाय का पालन करना होता था, दूध आदि जितनी भी सामग्री है सब वैश्यों को उत्पन्न करनी होती थी। और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता था, क्षत्रिय का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो होते थे, उनका कर्तव्य होता था, क्या कर्तव्य होता था, उनका कर्तव्य होता था कि जो तीनों आश्रम के व्यक्ति हैं उनकी सेवा करना। तो शूद्रों का काम होता है सेवा करना। तो इस प्रकार से 4 वर्ण हो गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ब्रह्म वर्ण एवं आश्रम। अब आश्रम बताए जाते हैं। आश्रम में क्या करना होता था, आश्रम होते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी को क्या होता है, ब्रह्मचारी जीवन जो होता है, तपस्या में ब्रह्मचारी जीवन होता है। तपस्या कैसे होती है, ब्रह्मचारी को सुबह जल्दी उठना होता है, मंगल आरती जप आदि करके, पठन पाठन करके गुरु जी की सेवा करनी होती है, भिक्षा मांगनी होती है, और सुबह गुरु जी के लिए सब व्यवस्था करनी होती है। ठंड सर्दी हो या गर्मी हो, सुबह जल्दी उठना होता है। और भिक्षा यापन करने के बाद में भिक्षा लेके आते हैं आश्रम में ब्रह्मचारी, और जो उससे भोजन पकता है, अगर गुरु जी एक दिन वो ब्रह्मचारी को भोजन देना भूल गए, उसका नाम नहीं लिया, उसको नहीं पुकारा, तब ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। तो ये ब्रह्मचारी के जीवन में तपस्या होती है।
और गृहस्थों के जीवन में क्या तपस्या होती हैं? गृहस्थों के जीवन में तपस्या होती हैं, सभी जीवों का पालन पोषण करना चाहिए। पशु पक्षी, सर्प, बिच्छू, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी जीव हैं सभी का पालन पोषण उनके जीवन पर निर्भर करते हैं। जितने भी सभी आश्रम होते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गए, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये क्या करते हैं? सभी गृहस्थों के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो गृहस्थों को सभी का पालन करना होता है। और कैसा पालन करना होता है? सभी जीवों को खिलाने के बाद गृहस्थ को भोजन ग्रहण करना होता है, प्रसाद ग्रहण करना होता है। जब वो भोजन खाता है, प्रसाद ग्रहण करने जाता है, तब उसको अपने दरवाजे के सामने पुकारना चाहिए कि कोई भूखा तो नहीं है। जब कोई भूखा नहीं, 3 बार पुकारेगा। जब कोई भूखा नहीं है, भूखा है कि है, इस प्रकार से पुकारेंगे। अगर कोई आता है तो उसको भोजन कराना चाहिए। अगर नहीं आता तब गृहस्थ को भोजन करना चाहिए। और गृहस्थ के जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। उनको जिम्मेदारी को निभाते हुए आश्रम का पालन करना होता है, ब्राह्मण। और तीसरा है वानप्रस्थी। वानप्रस्थियों को बहुत सारी तपस्याएं करनी होती हैं, क्योंकि उन्होंने गृहस्थी जीवन में बहुत सारे भोग भोगे हुए हैं। तो उनको उनसे छूटने के लिए, उन आसक्तियों को त्यागने के लिए ब्रह्मचारी वानप्रस्थ को क्या होता है? जंगल में जाके तपस्या करनी होती है। सर्दी में ठंडे पानी में रह के भगवान का नाम जप करना होता है, तपस्या करनी होती है। गर्मियों में चारों तरफ आग जला के उसके बीच में बैठ के तपस्या करनी होती है। और एकांत में रहना होता है। इस प्रकार से वानप्रस्थी का भी जीवन यापन करना पड़ता है। कितने जन्म तक? और अंत में आता है सन्यासी। सन्यासी का जीवन भी कष्ट में होता है। सन्यासी को भोजन नहीं पकाना होता है, किसी ने दे दिया खाने के लिए तो खा लिया। और सन्यासी को एक जगह आसक्त नहीं होना चाहिए, हमेशा भ्रमण करते रहना चाहिए। और सन्यासी को क्या कर्तव्य होता है? सन्यासी का कर्तव्य ये होता है कि जब वो सोने के बाद में जिस तरफ उसका उठा और जिस तरफ उसका मुंह है उसी तरफ उसको चल देना चाहिए। जिस तरफ उठने के बाद में जिस तरफ उसका मुख है उसी तरफ चले जाना चाहिए। और किसी से कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये सन्यासी के आश्रम में ये कष्ट होते हैं। तो कहा गया वर्ण और आश्रम का जो 100 जन्म तक, हम समझ सकते हैं क्या क्या होते हैं वर्ण और क्या क्या आश्रम। अगर कोई 100 जन्म तक वर्ण और आश्रम का पालन करता है तब उसको ब्रह्मा जी की पदवी प्राप्त होती, ब्रह्मा जी बनता है। और ब्रह्मा जी के भी उसके बाद में जब कोई और अगर पुण्य करता है और कोई अच्छे कर्म करता है, अच्छी तरह से जीवन यापन करता है, तो उसको शिव जी की पदवी प्राप्त होती है। और उसके बाद भी क्या होता है? ये तो वर्ण और आश्रम की बात हो गई। अब हो गई है अगर कोई व्यक्ति वर्ण आश्रम में रहते हुए केवल भगवान की क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा समन्विताः। अगर कोई भगवान की भक्ति शुरू कर देता है तो उसको क्या होता है? कैसे शुरू? अहम सर्वस्व प्रभु, भगवान बोलते कि मैं ही सर्वस्व सब कुछ हूँ। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं भी सारी दुनिया का प्रभु हूँ और मुझी से ही सब कुछ प्रकट हुआ है।
अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। जो इस प्रकार से वह व्यक्ति समझ जाता है, ऐसा बुद्धिमान बहुत महान होता है। और भगवान आगे क्या कहते हैं, सब भोक्ताराम यक्तपस्याम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। तो इस प्रकार से क्या होता है, भगवान बोलते भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, जितने भी यज्ञ की जाते हैं, जितनी भी तपस्याएं की जाती हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोके महेश्वरम, मैं ही सारे लोगों का ईश्वर हूँ। तो जो इस प्रकार से भगवान को समझ जाता है, वो क्या करता है, भगवान की भक्ति करता है और इसी जीवन में क्या होता है, वो भगवान के पास डायरेक्ट, केवल एक ही जीवन में और कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल भगवान की भक्ति कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर भगवान की भक्ति करेंगे एक जीवन में, तो हम लोग इसी जीवन में भगवान के पास चले जाएंगे। किसी भी आश्रम में हो, कोई ज़रूरी नहीं कि ब्राह्मण होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहिए। जिस आश्रम में हैं, केवल भगवान की भक्ति क्या करें, निष्ठापूर्वक उत्साह निश्चय के धैर्य के साथ में भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो हम लोग इसी जीवन में भगवान के पास चले जाएंगे और हमको दूसरे जीवन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए भगवान की भक्ति करना बहुत क्या है, सरल काम नहीं है। भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन काम है। कैसे कठिन काम है, भगवान की भक्ति करना मतलब तलवार की धार के ऊपर चलना। अगर तलवार की धार के ऊपर कोई व्यक्ति चलता है, तो वो तलवार की धार अगर ठीक से पैर नहीं रखा तो कभी भी क्या होता है, पैर कट सकता है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति जब करते हैं तो बहुत गंभीरता से करनी चाहिए। अगर गंभीरता से नहीं करेंगे तो हम कभी भी इस संसार रूपी कूप में गिर जाएंगे, संसार रूपी कारागार में गिर जाएंगे और हमेशा दुख भोगते रहेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए बहुत गंभीर होना चाहिए हमेशा। तब जब गंभीर होंगे तब भगवान की भक्ति कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। और नए साल की शुभकामनाएं सभी को। अभी 2025 आ गया है, तो इस साल में कुंभ मेला भी मकर संक्रांति के शुरू होगा। इलाहाबाद में जो प्रयाग संगम है, वहाँ से कुंभ मेला शुरू हो गया है, अभी शुरू होगा 24 जनवरी को मकर संक्रांति से। तो इस साल बहुत महान है। 12 साल में एक बार कुंभ मेला आता है, तो कुंभ मेला में जाके स्नान करना चाहिए गंगा जी में और अपने भक्ति भाव से अपना जीवन यापन करना चाहिए। और कुंभ मेला में प्रचार कार्य करने के लिए भगवत गीता का वितरण होगा, भगवत गीता का वितरण करना चाहिए। तो भगवान का प्रचार करना चाहिए, हरि नाम का करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग अपना जीवन अगर भगवान के सेवा में लगा देंगे, तब भगवान क्या करेंगे, हमको अपनी कृपा प्रदान कर देंगे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सततम अध्याय 10 का 8 नंबर का श्लोक है। क्या बोलते हैं भगवान, बोलते हैं, तेषां सतति युक्तानां भजतां कीर्तिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तमेन ममुप्यन्ति ते।
जो भगवान का क्या करता है, तेषाम सतत युक्ता नाम, हमेशा, तेषाम का मतलब हमेशा, सतत हमेशा, तेषाम जो हमें भगवान के हमेशा भगवान की भक्ति करेंगे। किस प्रकार से, सतत युक्ता नाम, जैसे रोज़ करते हम सब कुछ करते हैं, उसी प्रकार से अगर भगवान की भक्ति करेंगे तब भगवान क्या बोलते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अगर कोई भगवान को प्रेम से भगवान की सेवा करता है तब भगवान क्या करते हैं, उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम एन ममु प्रतीते, तो वो भगवान को बुद्धि प्रदान करेंगे और वो क्या करेगा, इसी जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवान का धाम प्राप्त कर सकता है। श्री श्रीमद्भागवतम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। शालिग्राम भगवान की जय। नृसिंहदेव भगवान की जय। पंचतत्व की जय। तुलसी महारानी की जय। गुरु परंपरा की जय। जी गोस्वामी त्रिभाव दिवस की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।